मान लीजिए एक लड़का रहता है, क्या रहता है, एक लड़का है, वो 20 साल तक क्या करता है, पढ़ाई करता है। 20 साल तक वो पढ़ाई करता है। पढ़ने के बाद वो 5 साल क्या लेता है, रेस्ट लेता है, टाइम लेता है। 5 साल डिग्री लेता है, ग्रेजुएशन डिग्री। डिग्री किस लिए लिया जाता है, नौकरी के लिए। नौकरी के लिए। ये लड़का का उम्र कितनी हो जाती है, 25 साल। 25 साल का ये लड़का हो गया। इसने 5 साल मेहनत किया है, क्या किया है, 5 साल नौकरी लेने के लिए 5 साल बर्बाद किया है। इसने इतनी पढ़ाई किया, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर इसने 5 साल डिग्री लिया है तो पढ़ने के बाद इसकी नौकरी कंफर्म है क्या, नहीं। इसको नौकरी मिल जाएगी क्या, कोई जरूरी सस्पेंस में कोई जरूरी नहीं है। पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो। क्योंकि जब 10,000 बच्चे डिग्रियां लेते हैं तो नौकरी कितने लोगों को मिलती है, 1000। कितने लोगों को, 1000। 1000 लोगों को। 90% लोग पढ़े हुए भी नाकाम में घूमते रहते हैं। तो इसको नौकरी मिल सकती है और नहीं मिल सकती। कोई जरूरी नहीं नहीं। है कि इसको नौकरी मिल ही जाएगी। चलो मान लेते हैं इस लड़के ने इतनी मेहनत किया और मेहनत करने के बाद इनको नौकरी मिल जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने की नौकरी मिलेगी, 50,000 की। कितने की मिलेगी, 50,000। बहुत ज्यादा से ज्यादा मैंने बोल दिया, कितने की, 50,000 शुरू से लेके अंत तक की। भले 10,000 से स्टार्टिंग हुआ हो बराबर। तो 50,000 तक जाए या 60,000 तक जाए, लेकिन मैंने उसकी इनकम डायरेक्ट 50,000 कर दिया है। सिर्फ मैं आपसे ही पूछूंगा, उतना ही बता देना आप मुझे। अब इसकी उम्र कितनी हो गई है, 25। तो ये शादी करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसकी शादी हो गई। बराबर। अब ये बताइए, इसको जो नौकरी मिली है तो इसको घर पे मिलेगी क्या, नहीं, बाहर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। चलो उसने शादी कर लिया, नौकरी भी मिल गई और घर से अपनी मिसेज को लेके कहाँ चले गए, जहां पे उनकी नौकरी लगी होगी। ठीक है, अब तो वहां जाएगा तो एक भाड़े से रूम लेना पड़ेगा। 5 साल गुजर गए, क्या हो गए, गुजर गए। धीरे धीरे करके ऐसा करके 5 साल गुजर गए। उनके 2-3 बच्चे हो गए। कितने हो गए, 2-3 बच्चे हो गए। तो दोस्तों ये कितना कमाता है, 50,000। तो दोस्तों अब ये बच्चे हो गए हैं तो इनको पढ़ाना लिखाना, गांव में आना जाना, नाते रिश्तेदार देखना, व्यवहार देखना, सब कुछ करना, माँ बाप को पैसा भेजना। तो दोस्तों इस और दवा, कोई बीमार पड़ जाता है, दवाइयों में खर्चा करना, मतलब इसका टोटल दोस्तों कितना खर्चा हो जाएगा, 30,000। कितना खर्चा हो जाएगा, 30,000। इसका महीने का खर्च कितना रहेगा, 30,000। मैं शुरू से अंत तक का बता रहा हूँ। मतलब किसी को कुछ भी बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, आना जाना, बाइक में पेट्रोल डलाना, घूमना फिरना, घुमाना, मतलब ये सब टोटल करके उसका हर चीज का खर्चा कितना हो जाएगा, 30,000। उसके पास कितना बचेगा, 20। उसका 20,000 में दाग नहीं लगता है उसके, 20,000 उसका सेफ बचता है। अगर उसका एक महीने में 20,000 बचता है तो दोस्तों आप ये बताइए एक साल में कितना बचेगा, 2,40,000। कितना बचेगा, 2,40,000। उसके एक साल की बचत 2,40,000 है। तो आप ये बताइए ये नौकरी कितने साल की रहती है, 10 साल। 20 साल। 25 साल। 20 से 25 साल की नौकरी होती है, इसके बाद रिटायर। बराबर। तो दोस्तों मैंने पकड़ लिया 25 साल की नौकरी होती है, तो अगर एक साल में उसका 2,40,000 बचता है तो दोस्तों उस 25 साल में उसके पास चेक पैसा कितना बचेगा, 60-65 लाख। तो 60 लाख। 60-65 कितना बचेगा, 60। 60 लाख। उसने अपनी पूरी उम्र में कितना कमाया है, 60। 60 लाख। अब मैं आपको बता देता हूं
जो अमीर लोग होते हैं जो 1,50,000 60,000 की नौकरी करते हैं और अगर आप उनके पास चले जाइए, अगर उन्होंने जो जो चीजें कर दिया हो उसके बाद उससे अगर आप पैसा मांगते हो तो उनको क्या जवाब देता है मैं बता देता हूँ। ये तो कंफर्म हो गया। उसने अपने लाइफ में कितना कमाया है? 60 लाख। 60 लाख। उसका 60 लाख रुपए बचा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एक घर खरीदेगा। सबसे पहले सिटी में जिस जगह में वो रहता होगा भी उसके अपने लड़कों को पढ़ाया होगा लिखाया होगा, सबसे पहले वहां पे क्या लेगा? एक प्लाट। क्योंकि वो गांव जा सकता है पर उसके बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे उनकी जन्मभूमि है, वहां पे पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए उनको क्या लेना पड़ेगा? तो समथिंग प्लाट कितने का मिलता है दोस्तों सिटी में? 20 लाख। कितने का मिलता है? 20 लाख। 10 लाख। प्लाट कितने का मिल जाएगा? 10 लाख। 10 लाख का। इसके बाद अगर प्लाट लिया है तो उसको बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाना पड़ेगा। तो मकान बनाने में कितना खर्चा हो जाएगा? 10 लाख। 10 से 15 लाख। 15 लाख। क्योंकि सरकारी नौकरी वाला है, वो छोटा सा घर नहीं बनाएगा। जब घर बनाएगा तो एक अच्छा खूबसूरत घर बनाएगा, अच्छा से घर बनाएगा। आप यहाँ देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हालत है। अगर कोई घर बनाता है तो बिना 20 लाख 25 लाख 30 लाख के घर नहीं बनता, 40 लाख के घर नहीं बनता। लेकिन हमने मध्यम क्वालिटी से बात कर रहे हैं, अगर उस मकान को बनाने जाएगा और डिस्ट्रिक्ट अच्छे से तो उसका खर्चा कितना आएगा? 15 लाख। मैं सही हूँ? बराबर। इसके बाद उसके जो दो एक लड़की है, 2 लड़के हैं, तो सबसे पहले ये घर बनाने के बाद क्या करेगा? चलो बात कर लेते हैं पहले। अगर ये मकान होगा तो ये सरकारी नौकरी वाला होगा तो इसके पास एक 4 व्हीलर होगी कि नहीं होगी? होगी। कंफर्म है? चलो वो कितने की आती है? 10 लाख। 10 से 12 लाख। हाँ। इसके बाद उसने अपनी लड़की की शादी करेगा क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई ना, 20 से 25 साल में नौकरी छोड़ गई। बराबर। बड़े तो हो गए ना, छोटे रहेंगे? बड़े हो बड़े। गए। तो अब लड़की की शादी करेगा तो एक लड़की की शादी करने में कितना लग जाता है? सरकारी नौकरी वाला है, कम से कम 7-8 लाख। सरकारी नौकरी वाला कितना खर्चा हो जाएगा? समथिंग 8 से 10 लाख। कितना खर्चा हो जाएगा? 10। 8 से 10 लाख। क्योंकि सरकारी नौकरी वाला है, वो सरकारी जगह में देगा तो कम से कम उसका 2 लाख खिलाने में चला जाता है, 2 लाख ऐसा घुमा ये सब करने में चला जाता है, और एक 2 व्हीलर गाड़ी, और इसके बाद उसको दहेज में जितना भी घर का सामान है ना वो देना पड़ेगा, कुछ कैश देना पड़ेगा। मतलब समथिंग उसका सरकारी नौकरी वाले का 10 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। इसके बाद उसके पास 2 लड़के हैं। अब 2 लड़कों की शादी करेगा तो कितना खर्चा हो जाएगा दोस्तों? कम से कम 15 लाख दोनों के बीच में समथिंग 10 लाख। लड़की की शादी किया, 2 लड़के हो गए, कितना रुपए खर्चा हो गया दोस्तों? 57 कितना खर्चा हो गया? 58 लाख। 57 लाख। उसका 57 लाख रुपए दोस्तों खर्च हो गया है। उसके पास कितना बचा है? 3 लाख। 3 लाख रुपए। दोस्तों मैं बोलता हूँ उनके घर, मैं नहीं बोलता हूँ कि हो जाए, अगर अचानक से उनके घर में बीमारी आ जाए या फिर किसी के घर में बीमारी आ जाए, बहुत तगड़ी बीमारी आ गई और उनके पास 3 लाख रुपए है, तो दोस्तों क्या करेगा? 3 लाख रुपए बीमारी में चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा उसका? 0। अगर भाई 3 लाख रुपए बचा है तो 3 लाख में अगर अचानक से बीमारी आ गई तो क्या करेगा वो बताओ? लास्ट में क्या रहेगा ऑप्शन? पूरा पैसा भी चला जाएगा और वो कर्जा भी लेना पड़ेगा। और जितना ये काम किया हो नौकरी वाला, उससे आप जाइए कि मुझे 1,50,000 रुपए दीजिए, तो आप ये बताइए देगा वो कि नहीं देगा? नहीं देगा। जितना ये काम किया हो नहीं देगा। वो झूठ नहीं बोलता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, वो सच बोलता है क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं। अगर वो पैसा होता ना
तो वो आपको दे देता, क्योंकि यहाँ पे उसके पास पैसा बचा ही नहीं है। वो झूठ नहीं बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, वो सही बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसने इतना काम कर लिया है, उसके पास इतना ही पैसा बचा है जितना बताया था, उसके पास पैसा नहीं है। और इसके बाद वो अलग से कुछ काम करता है, अलग से जमीन लेता है, खेत लेता है, कुछ भी लेता है, तो दोस्तों उसके पास कर्जा होता है। क्या होता है? तो अब ये बताइए इनके जो बच्चे हैं अब वो क्या करेंगे? वो भी जीरो है ना, क्या है? 0। हमारे पापा जीरो, हमारे पापा जीरो पहले, फिर हमारे पापा जीरो, हम जीरो, हमारे आने वाले बच्चे जीरो, बच्चे के बच्चे जीरो। तो दोस्तों जब तक बीच में कोई शेर पैदा नहीं होगा, जब तक जीरो, जीरो तो सबको ही है, लेकिन खुद को एक बार क्या बनाना पड़ेगा? हीरो। हीरो। यहां भी HER लगाना होगा दोस्तों, ये जीरो तो हर जगह काम देता है, बराबर है। लेकिन हीरो। तो दोस्तों हमको अपनी जनरेशन, हमारी अपनी पीढ़ी, ये हमारे हाथ में है कि हमको अपने बच्चों को क्या वही दे सकते हैं कि हम 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो वो भी 12 घंटे की ड्यूटी करें? नहीं। अगर हमने शादी किया, फैमिली है हमारे पास, अगर हम चाहें सब लोग मिलके अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है वो तो अपनी लाइफ कभी इतिहास नहीं लिखता है। मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई आदमी अगर 12वीं के आगे निकल जाता है, ग्रेजुएट कर लेता है, वो आदमी कभी इतिहास नहीं रख सकता। इतिहास वो रखता है जो अनपढ़ होता है। क्या होता है? जो अनपढ़ होता है। जो 9वीं 10वीं वाला। बराबर है। तो अमीर कौन बनता है? छोटा। अमीर जितने भी आप देख लीजिए, जो भी आप करोड़पति, अरबपति, लखपति जितने भी होंगे, सब 5, 10, 8 तक, 10 तक, इससे ऊपर के पढ़े लिखे लोग आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है हम सबकी बात क्यों सुनते हैं। मैं सबकी बात क्यों सुनता हूं? मैं पढ़ा नहीं हूं, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं सोचता हूं, सीखता हूं, यार मुझे यहाँ से कुछ ज्ञान मिल जाए, वो ज्ञान को मैं एक्सेप्ट करता हूं और आप लोगों को शेयर कर दिया। मैं सीख रहा हूं और उनको क्या रहता है, अरे यार मुझे सब कुछ आता है। जिस आदमी को सोच लिया, मैं आपको बताया, आपने सीखा, बैठा, और जब हम ही जानेंगे यार मुझे इसकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, यार मुझे सब कुछ आता है, जब हमें ही सब कुछ आ जाएगा तो हमको सुनने की जरूरत नहीं है, वो आदमी कोई बड़ा नहीं बन सकता है। तो हमको एक छोटा बच्चा भी हो तो उससे भी ज्ञान लेना पड़ेगा, एक बुजुर्ग हो उसकी भी बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि किसी के बातों में क्या पॉइंट हो और वो पॉइंट हमारी जिंदगी बदल सकता है। बराबर है। एक पॉइंट हमारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, पूरा ना हो पर आगाज तो दो, पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब आपके, बस उन ख्वाबों को एक शुरुआत तो दो। भाई किसी काम करने को पहले शुरुआत तो करना पड़ेगा, बराबर है। कि बिना शुरुआत किए हुए हो जाएगा। अब मैं बोलता हूं मुझे 50,000 आ जाए, मुझे 50,000 IMC से आ जाए, मुझे 50,000 IMC से आ जाएंगे अपने आप? नहीं ऐसे थोड़ी है। नहीं आएंगे दोस्तों, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। 50,000 लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने 50,000 कमाने के सपना देखा है, वो सपने को पूरा किसको करना पड़ेगा? हमको। अगर सपना मैंने देखा है तो पूरा किसको करना पड़ेगा? मुझे पूरा करना पड़ेगा। अगर सपना आपका होगा 1 लाख कमाने की, सपना आपका है तो पूरा कौन करेगा? आप लोग पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये जो सपना है, तो ये सपने को साकार करना ये सबके हाथ में रहता है। बस कोई करना चाहता है और कोई नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आपको बता दिया है, इतना आज के लिए बहुत है। गुड नाइट जी।